हेलो भैया, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है? कोल्ड ड्रिंक्स उसमें है। अच्छा, शांत रहिए थोड़ा। पत्रकार पहले से कर लेंगे ना, मेरे को जगह मिल जाएगी पहले। भैया ये भैया आइए सिटीजन मेरा ये संबोधन हमारी माताओं बहनों की नारी शक्ति का अपमान नेहरू की और मैंने तब भी कहा था और वह अभी कि गृहिणी के रूप में, बेटी या बहन के रूप में नारी अपने घर के समृद्धि के लिए बहुत सारे काम करती हैं। खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, खेत में बुराई करती हैं, खेत में बुराई करती हैं, घास भी जानवरों के लिए लेकर के आती हैं अपने खेत से। लेकिन उनको उनके द्वारा किए गए कामों के आधार पर संबोधन नहीं किया जाता है। उनका संबोधन एक गृहिणी के रूप में, एक अन्नपूर्णा के रूप में पहले से ही शास्त्र सम्मत तरीके से निर्धारित है। उसी रूप में हम अपनी माताओं बहनों को देखते हैं। और भाजपा जब आज अपनी ऐतिहासिक पहचानों के साथ उत्तराखंड की नारी नए नए स्थितियों में नई नई पहचान हमारे गौरव को बढ़ा रही है। तो ऐसे समय में राज्य सरकार द्वारा खसियारी शब्द का उद्बोधन देना, नामकरण देना हमारी माँ बहनों का अपमान है। और उस नामकरण पर भारत सरकार के आधुनिक गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी द्वारा लगाई गई मुहर अत्यधिक कष्टदायक है, अत्यधिक दुखद है। और मैं इस कदम की निंदा करता हूँ और राज्य के प्रमुख जनमानस से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अपना विरोध इसमें जरूर करें। मैं कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस अपमानकारी प्रयास की वो आगे आगे
बुद्धिजीवी वर्ग से भी चाहूँगा इसकी निंदा। मैं यही कहना था मुझे, आप आपके सवाल में सर अमित शाह जी ने एक बात बोली है कि 2017 से अभी तक उन्होंने 85,000 करोड़ का काम कराया है, और उनका कहना मनमोहन सिंह जी भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे। अगर हरीश रावत ये बता सकें तो वो आपसे डिबेट करने किसी भी चौराहे पे आ सकते हैं। युवा मोर्चे के अध्यक्ष को देखिए, उन्होंने मुझको यदि डिबेट के लिए चुनौती दी है तो ये मेरा सौभाग्य है। वो अपने सारे गवर्नमेंटल पैराफर्नेलिया के साथ अपने लघु बंबू सहायकों के साथ जो राज्य में जरूरत है, किसी भी चैनल पर आ जाए, किसी भी सार्वजनिक स्तर पर आ जाए, मैं अकेले वहाँ पहुँच जाऊँगा। यूँ मैं अपने को उनकी योग्यता और उनके पद की गरिमा से बहुत छोटा मत समझता हूँ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में और कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किए हैं, मैं अपने को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं श्री अमित शाह जी पर निश्चित तौर पर तर्क वितर्क भारी करूँगा। हमारे आंकड़े उन पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने 5 साल का समय और मांगा है प्रदेश की जनता से, तो आपने इतने गहरे खड्डे करके चले गए जिन्हें भरना मुमकिन नहीं है। अभी आप सब लोगों को 225 रुपया लीटर तेल खरीदना पड़ रहा है, 104 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है तो 220 रुपया 120 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। कुछ और बढ़ा दें, यदि लोगों में सहन शक्ति है, क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर जनता भाई बोलने तो पूरे ही सर्वोच्च होता है। लेकिन मैं नहीं समझता, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार भाजपा को लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट कर देंगे। उनको जस्ट इतिहास के समय के डस्टबिन में डाल। सर भाजपा में ऊर्जा भरने आए थे, लेकिन जो है ऊर्जा लगता है कांग्रेस में भर के चले गए। लगातार आपके नाम पर टिप्पणियां की, तमाम जो है ऐसे मामले उठाए जिसपे जो सीधे सीधे आपको एक प्रहार किया। क्या माना जाए कि अब जो है भाजपा वर्सेस जो हरीश रावत हो गए? अच्छा, अब क्या ऐसा भी हो गया कि अमित शाह की चाहत हरीश रावत? आपके इस सवाल से मैं बड़ा खुश हुआ, जैसे मोगाम को खुश होता है वैसे मैं भी खुश हूँ। अमित शाह ने एक बात और बोली है कि चुनाव आता है, आप हरक सिंह रावत के लिए माला तैयार कर रहे हैं और मिठाई जो है हरक सिंह रावत। सरकार अमित शाह पहली बात देख, पहले उन्होंने कहा कि आपको स्टिंग देखना चाहिए जिसमें डेनिस का मामला आया। पहले डेनिस को लेकर उन्होंने आप सवाल खड़े किए। दूसरा उन्होंने कहा शुक्रवार की नमाज की वक्त में आ रहा था, शुक्रवार की नमाज के लिए एक वक्त आ रहा था, सड़क पे जाम था, तो कहा गया कि नमाज पढ़ी जा रही सड़क पे, वो कि हरीश रावत ने क्या तुष्टिकरण किया। इन दो मसलों पर, नमाज और डेनिस, इन दोनों को लेकर उन्होंने आपको घेरा है सार्वजनिक मंच पर। देखिए, मंच पर कौन नेता किस तरीके का की बात कह के जा रहा है, मैं उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं, मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला बस शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सारी अपनी फौज फर्रा CBI इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग है सबको लगा दें, और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। क्योंकि कोई भी छुट्टी, वो 1 घंटे की भी छुट्टी होती है तो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी करना पड़ता है, और वो एक्ट उसका बना हुआ। तो गृह मंत्री ऐसा नहीं है कि इस जानकारी से वंचित होंगे, तो वो कृपया खोज लें
नहीं तो हमारे खनन प्रिय मुख्यमंत्री को खनन की खाने खोजने के बजाय, खाने कहाँ पर हैं वो खोजने के बजाय, वो शुक्रवार की जुम्मे की शुक्रवारी का है जुम्मे की नमाज का जो है नोटिफिकेशन खुलवा। रहा सवाल डेनिस का, मेरे समय में बिकी डेनिस जहर और इस समय बिकी जहर डेनिस इस समय बिक रही। आज भी डेनिस सरकारी स्टोरों से बिक रही है, दिल्ली में भी बिक रही है, यहाँ भी बिक रही है। अभी यहाँ आने से पहले मेरे पास एक अपने पूर्व सैनिक भाई का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा साहब हमारे तो कैंटीन में भी जो है डेनिस वो की जा रही है, क्या कहते हैं उसको, अलॉट की जा रही है, अलॉट की जा रही है। तो हरीश रावत ने एक पॉलिसी के तहत सरकारी विभाग से डेनिस को भुगवाया, एक सर्टेन मार्केटिंग राइट दिया उनको 20% का, और उसमें एक शर्त लगाई कि इसमें आप उत्तराखंड के फलों और सब्जियों को वाष्पीकृत करेंगे, डिस्टिलाइज करेंगे। अब उसका स्वाद चंद्रवंशियों को भी पसंद नहीं आया, सूर्यवंशियों को भी पसंद नहीं आया। जब दोनों वंशों के लोगों ने सामूहिक रूप से कहा इसका स्वाद ठीक नहीं लग रहा है, हमने पूरे का पूरा लॉक स्टॉक बैरल वापस ले लिया। लेकिन ये कहना कि वो जहर था और जहर खा करके लोग मरे, तो गृहमंत्री जी को ही शुड बी एटलीस्ट, यदि वो एक्यूरेट नहीं भी हो सकते, ही शुड बी नियर एक्यूरेट। कहीं तो अपने सारे जुमले को लगा करके, जब सबको लगा करके ये तो बता दें कितने मरे। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि भाजपा के राज में नकली शराब पीने से भगवानपुर में कितने लोग मरे। मैं बता सकता हूँ राज्य के काशीपुर के इलाके में भाजपा के समय में बिकी हुई नकली शराब से कितने लोग मरे। मैं बता सकता हूँ कि भाजपा के राज में आई चंडीगढ़ से नकली शराब से उत्तराखंड में कितने लोग मरे। ये अभी अभी की बात है। और स्वागत है, यदि डेनिस पीने से एक भी मरा होगा, अब किसी को लीवर सिरोसिस की बीमारी हो और वो कालांतर में गया हो और कभी डेनिस भी पी ली हो, आज उधर भी अखबार गया हो, तो ऐसे पहलवान के विषय में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन किसी में और किसी अखबार में छपा कि डेनिस पीने से फला की मृत्यु हुई, तो मैं राज्य के लोगों से कहूँगा कि फला व्यक्ति की मृत्यु का अपराधी हरीश रावत। लेकिन इतना ही साहस मंच से आरोप लगाने वाले लोगों में भी होना चाहिए कि वो कम से कम उत्तराखंड से नकली शराब बिकवा करके उससे मरने वाले लोगों के लिए माफ़ी नहीं भी मांग सकते हैं, उनको मुआवजा तो दे दें, प्रॉपर मुआवजा तो दे दें। तो ये मेरी तरफ से अमित शाह जी से कह दीजिएगा कि अमित शाह जी आपके दोनों जुमले जमे नहीं, चले नहीं। रावत जी, आप हरक सिंह रावत के लिए माला तैयार कर रहे हैं, बहुगुणा जी और अमित शाह ने मिठाई खिला दी हरक सिंह रावत को। यदि मान लिया किसी के कोई मिठाई खा रहा है तो आपको हमको तुरजलन होने लग जाएगा। और हमको कम से कम ये एक अच्छी बात है कि वो भी रावत और दूसरे रावत के कारण यदि रावतों को जो है भाजपा मिठाई खिला रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी मिठाई खिलाते हैं, तो कम से कम रावत ये तो समझेंगे कि भाई एक रावत ऐसा भी था जिसके कारण हमको मिठाई मिली। सर, आप मानते हैं आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का प्रमाण है कि अमित शाह का पूरा दौरा आप पर समर्पित रहा और आप पर तीर चलाने पर समर्पित रहा।
तो इससे आपके संगठन में जो अंदर शोर है कमरे में वो कम होने में कुछ मदद मिली? आपने जो है फास्ट फूड ली ये तो क्या है मैं नहीं जानता। स्टिंग में मैं पहले ही कह चुका हूँ क्या क्या है। कुछ भाजपाई स्टिंग भी है और सभी स्टिंगों का बाप एक ही है और वो भी भाजपा में है। चचा लोग भी भाजपा में है और उन स्टिंगों के आइडिया देने वाला वो भी भाजपा में है, सभी भाजपा में है। तो जो है इन हाउस इंक्वायरी कर ले और यदि उनको लगे कि भाजपाई स्टिंगों को भी और हरीश रावत के स्टिंग को भी दिखाना उनके हित में है तो दिखाएंगे। ये कोई कर रहा है। रादर आई विल वेलकम, रादर आई विल वेलकम। मेरा क्या स्टिंग भैया, आप पत्रकार बंधु हैं, किसी समय आ जाएंगे, आप मुझको जो है लाल किला बेचेंगे तो मैं आपके नाम पर जो है रूस के बैंक का नाम उनका चक्का आप आइए तो सही बेचिए। तो आपने पिछले दिनों एक चुनौती दी थी भाजपा को कि आप मेरे स्कीम भी दिखाइए और अपने भी दिखाइए रेंजेस ग्राउंड। मैं दूसरा उसको रिपीट कर रहा हूँ। वे नहीं दिखा रहे, आप ही दिखा दीजिए। मैं ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत से दर्द हैं मोहब्बत के। सर एक बात मानी जाए कि 5 साल में बीजेपी के पास कोई बड़ा प्लान नहीं है, विपक्ष के कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। जो अमित शाह अपने पहली रैली में आए और सीधे आपको टारगेट किया, कोई और मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। अंकल जी आप हमारे दोस्त हैं, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? अमित शाह ने हमसे प्रेम मोहब्बत जताई और इतना हमको याद किया तो आपको ये जलन आपको क्यों होनी है? अरे भाजपाइयों को जलन हो, उधर कई रावत है बेचारे उनको जलन हो। ये उधर खड़े रावत को देख रहा है, इधर वालों की तरफ देख ही नहीं रहा है। ये तो उनको होनी चाहिए। आप तो हमारे मित्र हैं, आप तो खुश होइए हमारे। क्या ये नहीं लगता कि जब अमित रावत भी मान रहे हैं कि हरीश रावत ही चुनौती है तो कांग्रेस को भी एक का चेहरा हरीश रावत को घोषित कर देना चाहिए? आप बोलो तो ऐसे ही तो नहीं। सर अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं कि भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, दोबारा हमें 5 साल का एक बार मौका और दो, और बार बार यही कह रहे थे कि पीएम मोदी ने काम किया। आपको लगता है कि 5 साल में जो उनके तमाम 3 मुख्यमंत्री रहे या आप जो मौजूदा है काम नहीं कर पाए, बार बार क्यों ये कह रहे थे कि 5 साल में एक बार समय और? उसका जवाब श्री धामी ने अपने संबोधन में दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो मुख्यमंत्री सब घोषणा करते थे मैं उसको धरती पर उतारता, मतलब जो 4 महीने का मुख्यमंत्री है वो सारी घोषणाओं को धरती पर उतार रहा है। और जो लोग इस राज्य के अंदर करीब 10 साल को 11 साल तक आधा घंटा होता था मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित रहे हैं, जिनमें से एक आध दिवंगत हो गए हैं, बाकी जो सरकारी विद्यमान है, जरा उनसे भी पूछना भैया तुम लोगों ने कितनी घोषणा की। तो मैं एक बार अपने नौजवान मुख्यमंत्री के इस साहस की सराहना करूंगा कि उन्होंने अपने मन से अपने नेता अमित शाह जी ने अपने पूर्व सारे मुख्यमंत्री को कह दिया कि तुम, अब मैं ये शब्द नहीं कहूँगा, आगे कम में कहें। मैंने कहा उन्होंने अपने मंच से अपने पूर्व सब मुख्यमंत्रियों से कह दिया, जिसमें श्री विजय वर्गवान जी, श्री निशंक, श्री खंडूरी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, सब, और त्रिवेंद्र सिंह, उसे क्या थे, तीरथ सिंह, नाइट वॉचमैन। तो ये सब लोगों से के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि ये कम्बे थे, निकम्बे नहीं, कम्बे। तो देखिए अमित शाह जी कुछ झूठ परोसने आए जो भाजपा बहुधा परोसती,
मगर थैंक्स आई एम सिंह मिस्टर बीचलम मंत्री, बीचलम मंत्री दो तरीके के चिलम होती है, एक ऊपर दिखाई देती है, एक तो नीचे दिखाई देती है। तो बीचलम मंत्री ने तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जो है ना, उनको अमित शाह जी को ऐसी चीज़ों को उलझा दिया कि उनका भाषण भाजपा को भी निराश करके गया होगा और उत्तराखंड वासियों को तो वो पूरी तरीके से निराश करके गए। बाकी कुछ उन्होंने हमारी तरफ रंग उछाला है, छलड़ी के दिन है तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है। चुनावी होली के दिन है, कुछ उन्होंने हमारी तरफ उछाला है, कुछ हम उनकी तरफ जल्दी उछाल रहे हैं। हम भी होली है कह देंगे। उन्होंने एक भाषण में कहा कि सरकार ने भी 18 और 19 जून को अक्टूबर को जो भी आपदा आई तो इतना काम किया, मुझे करने की जरूरत नहीं है और बिना गए में करे चला गया। मैं एक बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि राज्य सरकार को बिना कुछ किए उन्होंने प्रशंसा का चेक, अब बियरर चेक है या ऐसा चेक है वो भगवान जाने है, मैं वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हूँ, वो चेक उन्होंने इशू कर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। कोई काम किया नहीं था, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा काम कर दिया राज्य सरकार, और साथ साथ ये भी कह दिया, आईना भी दिखा दिया कि बच्चों मैंने 36 घंटे पहले तुमको बता दिया था, यदि ये जो लोग मरे हैं ये मेरे खाते में नहीं, ये तुम्हारे खाते में आते हैं। तो वो 36 घंटे की बात जो कही है उसके जरिए श्री अमित शाह जी ने जो लोगों की जान माल की आकस्मिकता के कारण क्षति की है वो जो है श्री पुष्कर धामी जी के खाते में दर्ज है। थैंक यू। बता दीजिएगा मेरे को, बता दीजिएगा। बल्कि चीफ प्रवक्ता महोदय भी मेरी बात की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब आपकी दैनिक स्थिति गलत थी, तो ये जो दैनिक आजकल कैंटीन में बिक रही है ये दैनिक कैसी है? अनुभवी लगा है, अनुभवी। अरे आप जो बोल रहे हो चंद्रवंशी वो धोखे हो। उनकी सरकार में ओके, थैंक यू। हाँ, दबंग और हिंसा। सौरभ मेरा बाइक उड़ा देना है। सर